हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पढ़ाई तो चलते रहते हैं, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों से कुछ बात कर लिया जाए। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ तो सब कुछ सुन ही रहा होगा कि केरला के में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है 16 जुलाई को, विच इज़ KEAM, दैट इज़ केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें कम से कम 1 लाख अप्रॉक्स स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए थे और अपीयर हुए थे अप्रॉक्सीमेटली 88,000 स्टूडेंट। ठीक है, या मोर देन 88,000 स्टूडेंट। हम लोग सब जानते हैं बिसाइड एवरी स्टेट, केरला एक ऐसा स्टेट था जो बहुत अच्छी तरीक़े से कोविड केस को मेंटेन कर रहा था, बहुत अच्छी तरीके से कोविड केस का प्रोटेक्टिव मेजर लिया था और बहुत हद तक उन लोगों ने, केरला गवर्नमेंट ने बहुत हद तक अपने केसेस को भी डाउन किए थे। शायद इसीलिए केरला गवर्नमेंट सोचा, ये डिसाइड किया टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन, और गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से एग्जामिनेशन कंडक्ट किया, नो डाउट, पूरा कंट्रोल मेजर के साथ कंडक्ट किया। लेकिन अभी एक वायरल पिक्चर हो रहा है विच इज़ द क्राउड आउटसाइड द सेंटर, जहाँ पे 300 लोग, मतलब जैसे एक नॉर्मल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाहर पेरेंट्स लोग का गैदरिंग रहता है, क्राउड रहता है, वैसे ही क्राउड सेंटर के बाहर देखा गया तिरुवनंतपुरम में, जो एक बहुत ही बड़े विवाद में आ चुका है। बहुत ही ऑब्जेक्शन हुआ कि आखिर केरला ने कंडक्ट क्यों कराया एग्जामिनेशन, क्योंकि देखा गया कि आफ्टर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन कुछ दिनों के बाद केरला के कोविड केस इंक्रीज़ हो गए, मतलब 730 केसेस पाया गया, जिसमें से ये पाया गया कि इसमें कम से कम अराउंड 528 केसेस कॉन्टैक्ट केसेस हुए हैं। और सेंटर के कारण एग्जामिनेशन में टोटल 5 लोग अफेक्टेड थे, जिसमें 4 कैंडिडेट थे और एक पेरेंट्स था। तो ये सब देखने के बाद जो एग्ज़ामिनेशन जो अभी कंडक्ट होने वाला है सितंबर में, दैट इज़ नीट एंड जेई, जो एक बहुत बड़ा लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होता है, जिसमें अराउंड 6 लाख स्टूडेंट लोग बैठते हैं। तो ये सब देखने के बाद शायद ये गवर्नमेंट के लिए एक तरीक़ा से सीख भी हो सकता है, क्योंकि एनटीए प्रॉपर एक डिसीज़न लेके बैठा है कि वो लोग प्रॉपर पूरा बुलेटिन तैयार कर दिया है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल के साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, बहुत ही प्रोटेक्टिव मेजर के साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, और अभी भी स्टिल इन क्वेश्चन है कि एग्जामिनेशन होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरे इस वीडियो का एक ही मुद्दा है कि बहुत सारे बच्चे अभी नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे अपने गोल के लिए, विच इज़ वेरी गुड, थम्स अप टू एवरीवन, those who are preparing and those who are showing their dedication towards their goal, it is very good. But हम लोग को पता नहीं कि सिचुएशन आगे कैसा होगा, we don't know कि आखिर आगे क्या है, होगा भी कि नहीं होगा एग्जामिनेशन, we don't know anything. बट आपको ये पता है आपके हाथ में आपके हेल्थ हैं, आपके बॉडी हैं। तो मेरा बस मानना यही है कि आप जैसा जो प्रिपरेशन कर रहे हो नीट के लिए, जेई के लिए, आप वैसा प्रिपेयर करो नॉर्मल। ये मत सोचो कि मेरा एग्ज़ामिनेशन अगर नहीं हुआ तो मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि आप लोगों ने वो वर्ड सुना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये जो पैंडेमिक चल रहा है ना, हम लोगों को सबको पता है कि कम से कम 10 लाख केस हो चुका है कोविड डेथ का। तो ये जो पैंडेमिक केस चल रहा है, अगर आप इसमें सरवाइव कर जा रहे हो, आई थिंक इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, एंड आई थिंक इट इज़ एन अचीवमेंट मोर देन क्वालिफाइंग जेई और नीट। ठीक है, तो अगर कोई बच्चे किसी कारणवश नहीं दे पाए एग्जामिनेशन, सपोज, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी एक डर में रहेंगे कि भेजे कि नहीं भेजे अपने बच्चों को, जो भी नो डाउट कि गवर्नमेंट वैसे प्रोटेक्टिव मेजर लेगा, हर चीज़ एक मेजर लिया जाएगा, पूरा कंट्रोल में सब कुछ रखा जाएगा, बट स्टिल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दोज स्टूडेंट जो काफ़ी सोचते हैं कि मेरा लाइफ क्या हो जाएगा, मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा क्या। ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
जस्ट थिंक कि आप अपना 1 साल अपने बॉडी पे इन्वेस्ट कर चुके हो, ठीक है। 1 दिन वेस्ट हो गया, उससे 1 साल वेस्ट हो गया, लेकिन आपका लाइफ तो बच गया। क्योंकि बच्चों, लाइफ में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, काफ़ी सारे, और शायद इससे बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इस टाइम पे सरवाइव करना मेरे लिए आई थिंक सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग जैसे प्रिपेयर कर रहे हो करो। बेसिकली मेरा एडवाइस ये है कि जो आप लोग का वीक सब्जेक्ट है या वीक टॉपिक है, आप लोग उस पर काम करिए। नॉर्मल प्रिपेयर ईच एंड एवरी चैप्टर, बट अपने वीक टॉपिक पे, अपने वीकनेस पे काम करो। ये बेस्ट टाइम है अपने वीकनेस पे काम करने का, और साथ साथ में अपने हेल्थ को भी ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि अगर ये इस टाइम पे अगर हेल्थ थोड़ा सा भी कम हो गया तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा है, बिना किसी स्ट्रेस के आप लोग पढ़िए। जिस फ्लो में आप चल रहे हो उस फ्लो में चलो। ये मत सोचो कि आगे क्या होने वाला है, मेरा लाइफ क्या होगा। नॉर्मली आप ये इस टाइम पे अगर सरवाइव कर रहे हो तो सच में बता रहे, ये सच में एक गिफ्ट समझ लीजिए जो आपको भगवान आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का मतलब यही है कि जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ एंड टूवर्ड्स योर वीकनेस। अपने वीकनेस को ठीक करिए, आपका लाइफ और बहुत इससे ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो कीप प्रिपेयरिंग, कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, क्योंकि आप अपने से ज़्यादा कोई और से मोटिवेट नहीं हो सकते हो। तो कीप ऑन मोटिवेटिंग योर सेल्फ कि कोई बात नहीं, जो भी है, एंड कीप ईटिंग हेल्दी थिंग्स, ठीक है। चलो आज के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट फिर वीडियो से कुछ पढ़ाई वाले बात को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।